नमस्कार। प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। हार्ट अटैक से युवाओं में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक युवक युवती हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। मंगलवार को इंदौर में एक युवती की साइलेंट हार्ट अटैक आने से बीच रास्ते में ही मौत हो गई। लड़की सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही थी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 17 जनवरी 2024 की है। इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र की कोचिंग सेंटर में हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। दूसरी तस्वीर विदिशा की है। ये मामला 9 फरवरी 2025 का है। विदिशा में एक शादी समारोह में महिला संगीत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांस करते करते मौत के शिकार हो गई और 24 साल की युवती इंदौर की रहने वाली थी। विदिशा में अपनी कजन सिस्टर की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। तीसरी तस्वीर श्योपुर की है। मामला 15 फरवरी का है। यहाँ पे घोड़ी पर बैठे दूल्हे की अचानक से मौत हो गई। वो बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा था और वहां पे परंपरागत स्वागत के बाद उसने दरवाजे पर पहुंचा, फिर डीजे के धुन पर डांस करने लगा। दोबारा वो घोड़ी पर बैठा तो कुछ देर के बाद बेसुध होकर गिर पड़ा। चौथा वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, जहां पे 24 फरवरी 2025 का मामला है। यूनिवर्सिटी में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप के दौरान रिंग पर खेलते खेलते एक खिलाड़ी की दुखद मौत हो गई। ये चारों तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि युवाओं में जिस तरीके से ये सडन मौत के मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अर्चना पांडे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है, तान्या सिंह योगा इंस्ट्रक्टर है और डॉक्टर आशीष कुमार बॉडी बिल्डर है और डॉक्टर शांतनु सिंघल कार्डियोलॉजिस्ट है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर शांतनु सिंघल आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो सडन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर ये ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है और युवा जो है इसकी जद में है, क्या वजह है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को इसलिए प्लेटफॉर्म दिया जी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। डेफिनेटली आजकल जो है खासकर यंग जनरेशन में ये सडन कार्डियक अरेस्ट होते जा रहे हैं, जिनके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक है इसका कारण। दूसरा इसका कारण है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो इतनी ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाती है, इतनी ज्यादा उनमें स्वेलिंग आ जाती है कि ऑक्सीजन और ब्लड के निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। उससे सडनली आदमी की डेथ हो जाती है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कई बार वॉल्व के अत्यधिक सिकुड़ जाने की वजह से। एक वॉल्व जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, उसमें सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होने की वजह से कई बार सडनली स्ट्रेस की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। चौथी और काफी टाइम से नकारे जाने वाली और काफी कैजुअल लिए जाने वाली एक जो समस्या है वो होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें खून का थक्का जो हमारे फेफड़ों की नसें होती हैं उसमें जी। जाके जम जाता है और उसकी वजह से कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये चार मेन कॉजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से सडन अरेस्ट हो रहा है। इनके प्रिवेंशन डेफिनेटली किए जा सकते हैं, लेकिन जिस समय ये अरेस्ट पड़ा है उस समय सीपीआर नाम की जो विधि होती है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले हाँ इनको पता लगाया जा सकता है, उनका हम्म। प्रिवेंशन हो सकता है। बिल्कुल, और भी बहुत सारे सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास। तान्या सिंह, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप योगा इंस्ट्रक्टर है, ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बहुत फिट देखते हैं वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है, क्या वजह है? सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो काफ़ी फिट हैं उनको भी हार्ट अटैक के आजकल बहुत ही हो गया है कि मोस्टली यंग जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है। सबसे पहला रीज़न इसका ये होता है कि स्ट्रेस, जो तनाव है, तनाव के कारण ब्लड का हार्ट तक ना पहुंच पाना, हम्म। ये सबसे मेन कारण होता है कि वो हार्ट अटैक को लाता है। आपके हार्ट अटैक आता है उस चीज का कि आपको तनाव है किसी चीज का, उस चीज से। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपका लाइफस्टाइल, जी। कि आपका रोजाना आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप किस तरीके का खान पान आप खा रहे हैं, या सो रहे हैं, नींद प्रॉपर जो हमारी 8 या 9 घंटे की नींद होती है वो आप ले रहे हैं। क्योंकि वो आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं। वो बाहर का खाना, अनहेल्दी
अनहाइजीनिक जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो खाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर उनका ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो मेन रीज़न है वो अकर होता है इस चीज़ में। जी। तो ये एक सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्ट अटैक का, कि स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी अनहेल्दी डाइट, ये आपका सबसे मेन कारण है आपका हार्ट अटैक को आने का, ठीक है। डॉक्टर जिसकी आशीष वजह से। कुमार जी, मैम मैं आऊंगी आपके पास। जिस तरीके से तानिया सिंह ने कहा कि एक स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रीज़न है ये कार्डियक अरेस्ट का। हर कोई फिट दिखना चाहता है और बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं हम लोग जो कि बॉडी बिल्डर के लिए, क्या वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं? नमस्कार जी। जी। आपका कहना ठीक है, मैडम का कहना भी ठीक है और सर का भी है, क्योंकि आज के टाइम में हम सब के ऊपर बचपन से ही स्ट्रेस का एक बोझ पड़ जाता है। बचपन में माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे अच्छा नंबर से पास हो, हमारा बच्चा अच्छा एथलीट बने, लेकिन हम लोगों बचपन से एक्सपेक्टेशन तो रहता है, लेकिन उसके हिसाब से हमारी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं कर पाते। आज के टाइम पे बच्चों का लाइफस्टाइल में जंक फूड, देर से सोना, जब देर से सोएंगे तो रिकवरी नहीं मिलेगी। उसके बाद जब ओवर स्ट्रेच वर्कआउट रहेगा या ओवर प्रेशर रहेगा कि हमें आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें प्रेशराइज करती है, और ये प्रेशराइज माइंड के ऊपर आता है और माइंड से आपकी हार्ट के ऊपर आता है और पूरी बॉडी पे प्रेशर रहता है कि हमें कुछ करना है, और उसके कारण उनका बीपी हाई होता है और उनकी मांसपेशियां कमजोर होने के कारण या इतना लोड नहीं लेने के कारण तो हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी दिखाया कि एक डांस करते करते बच्चा लेडी गिरी है, या वो एक्सरसाइज करते फाइट के बीच में हो गया, तो उस टाइम हमारा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक अलग सा प्रेशर रहता है। हम उसके लिए सिंथेटिक फूड लेते हैं, ठीक है ना, अपना एग्रेशन को बढ़ाते हैं और इतना प्रेशराइज लेते हैं कि हमें अपना नाम कमाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। तो वो सारा स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है कि जिससे कि आम आदमी उस हिसाब से अपने आप को झेल नहीं पाता या कंडीशनिंग नहीं कर पाता, क्योंकि सबको जल्दी आगे बढ़ना है। क्योंकि ट्रेनिंग करना या एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे तो आप आगे बढ़ेंगे, जी। लेकिन सबको अभी जल्दी से जल्द रिजल्ट चाहिए, जिसके कारण ये प्रेशर रहता है। और इस प्रेशर के कारण लोग शॉर्ट टर्म भी यूज करते हैं, तो मिसगाइड भी डॉक्टर करते हैं आशीष, इस प्रेशर को फेसबुक कैसे हैंडल पे। किया जाए? यस मैम। इस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? हाँ, इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तो सबसे पहले जो हमें स्कूल से करना चाहिए कि स्कूल में हमें पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि सुबह बच्चों को हेल्दी फूड दें। क्योंकि मैं खुद स्कूल में टीचर भी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है कि बच्चों के पेरेंट्स देर से उठते हैं, तो उनके जब हमने कई बार टिफिन चेक करते हैं तो उसमें मैगी, पास्ता, और हमें स्कूल की जो पीटीएम होती है उसके अंदर हमें दिखाना है, बताना है कि हमारे बच्चों को हेल्दी फूड क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है ना, कई बार हम कहते हैं कि प्रोटीन की डाइट बढ़ा दीजिए, लेकिन प्रोटीन की डाइट बच्चे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह का हमें पेरेंट्स को भी हमें बताना चाहिए कि जिससे कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो। और कोई भी एग्जाम पेरेंट्स के कि आपको सबसे आगे जाना है, आपको बेस्ट करना है, लेकिन बेस्ट करने के लिए हमें उस बच्चे की परिस्थिति को तो देखना है। उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका जी। फिजिकल लोड लेने का स्ट्रेस कितना है, ये चीज हम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि सारे बच्चे ना तो चैंपियन बन सकते, सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो हमारा जो भी स्कूल प्रोग्राम है या कॉलेज प्रोग्राम है वो इस ढंग से होना चाहिए जिसमें सब बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन प्रेशर ना हो। क्योंकि ठीक है। एथलीट टॉपर बच्चे तो अपने निकलेंगे निकलेंगे, अगर हम टॉपर बच्चे को लोअर बच्चे से कंपेयर करेंगे तो लोअर बच्चे पे ऑटोमेटिक स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ठीक तो है। इस तरह का चीजें हमारे जो एजुकेशन के अंदर थोड़ा बिल्कुल चेंज डॉक्टर होना आशीष, चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। अर्चना पांडे जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की वजह जो है एक गलत लाइफस्टाइल को कहा जाता है, स्ट्रेस की वजह भी जो है गलत लाइफस्टाइल है। ये पता है कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए यानी जो हार्ट अटैक के कारण है ना,
उसमें जो भी आप सभी ने सजेस्ट किए सभी मैं मानती हूँ कि प्रेशर भी की वजह से भी है, लेकिन जो मेन कारण होता है ना वो हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल आज की डेट में सबकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आप सभी ये देखते होंगे अपने आसपास जी। कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यानी बच्चे देर रात तक पढ़ रहे हैं हम्म। और कुछ भी एक तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, रात तक ऑर्डर आते हैं, उन्हें भूख लग रही है वो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, पता ही नहीं बच्चे क्या खा रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है पेरेंट्स की। और उसके बाद स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी। कि न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल के बारे में एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूलों में भी और हर जगह, है ना। लेकिन मैम क्योंकि चिंता की बात ये है ना कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं ये कॉलेज 18 प्लस से लेकर 40 के आसपास के लोगों के बीच में हम ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि इस एज में तो बच्चा जो है अडल्ट होता है, वो समझता है क्या सही है क्या गलत है। यस मैम, एक्चुअली यही मैं उसी पे आ रही थी कि ये सारी चीजें क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि हमें ही नहीं नॉलेज है, या नॉलेज भी है तो हम उसे कर नहीं पा रहे हैं जी। या हम करना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन जब हम खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे, हम खुद ही जंक फूड खा रहे होंगे, हम समय पे नहीं सो रहे हैं, यानी टाइम पे सोना टाइम पे उठना, है ना, ये सारी चीजें अगर आपके लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ स्टाइल अगर डिस्टर्ब है इन चीजों को लेके, तो जी। आप मानिए कि आपका जो आपका हेल्थ है ना वो सपोर्ट नहीं करता। आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जी। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। हार्ट वगैरह जब हम इंटरनली वीक होते हैं तो सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वीक होते चले जाते हैं। लाइफ स्टाइल का बेहतर होना इसलिए भी जरूरी है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हैं, यानी ये इसमें मैम ना सबको अवेयरनेस की जरूरत है। जी। और मैं तो मानती हूँ कि न्यूट्रिशन की नॉलेज, न्यूट्रिशन को एक गंभीर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाना चाहिए। आज की डेट में जो सिचुएशन है, जो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, जैसा ऐसा तो पहले हमने कभी सुना नहीं था जैसा आजकल हो रहा है। तो हमें ना न्यूट्रिशन को एक अवेयरनेस के रूप में एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, बिल्कुल स्कूल में, बिल्कुल कॉलेज अर्चना में। पांडे, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और यस मैम। हमारे दर्शक अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए अच्छा लाइफस्टाइल होना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तमाम बीमारियों से वो लड़ने में उतनी ही ताकत जो है वो रख पाएगा। अब डॉक्टर शांतनु, आपके पास आते हुए आपने कहा था कि सीपीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे थे अगर 10 में से 10 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है तो 9 लोग तो जो है हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते। आपने कहा कि सीपीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे सीपीआर दिया जाए। और पीजीआई चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद जो पोस्ट कोविड है ये आंकड़े जो है 10% से बढ़कर 13% हो गया है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, सीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स। एक तो जो है हमारे यहाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि मशहूर सिंगर थे एक, जिनकी जो है जो एक्सपायर कर गए एक कार्डियक अरेस्ट से। तो जहां तक मेरे को पता है कि मतलब सीपीआर की विधि अगर दी जाती तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि और बेहतर हो सकता था, ये सब कुछ उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो सीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये ध्यान ही नहीं रहता कि सीपीआर करना भी है, वो इतनी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सेकंड थिंग जो आपने कोविड की बताई, यस, ये इंसिडेंस देखा गया है कि जो लोगों को कोविड हुआ है, क्योंकि कोविड की एक अपनी परेशानी होती है कि खून थिक होने लगता था जब जी। कोविड होता था, तो इसीलिए जो है उस कंडीशन में खून पतला करने की दवाइयां भी दी जाती थी। जब खून ज्यादा पतला होगा, क्लॉटिंग ज्यादा होगी बॉडी में, और उसी वजह से हार्ट अटैक्स की मात्रा भी शरीर में बढ़ने लग जाएगी। पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन से भी कई बार ये पाया गया है। इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स द इंसिडेंस वाज फाउंड टू बी अराउंड 1% इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो है इसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डेफिनेटली जो पीजीआई की रिपोर्ट है वो वी कैन से कि इट इज करेक्ट, क्योंकि पोस्ट कोविड कई पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं एंड पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन जिनको हुआ होता है उनमें ये चीज बढ़ गई है डेफिनेटली। लेकिन कोई एक बड़ी स्टडी डेफिनेटली और भी चाहिए इस चीज को प्रमाणित करने के लिए कि डेफिनेटली इसी चीज से हो रहा है।
फॉर नाउ हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन इन द फॉर्म कि 18 साल से ऊपर के जो युवक हैं, स्पेशली जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में ये फैमिली हिस्ट्री है, उनके फादर की साइड, उनके मदर की साइड, या उनके भाई बहनों में किसी को भी कार्डियक प्रॉब्लम रहा हो, तो ना सिर्फ ब्लड टेस्ट कराएं, ईसीजी, इको और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का भी आजकल काफी ज्यादा रोल हो गया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, आजकल इनफैक्ट स्कूल्स में सीबीएसई की भी गाइडलाइंस आ गई हैं इनमें कि जी। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो पहले से पहले इन सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें, इन्हें पहचाने, और अगर उन्हें जरूरत लगती है तो स्पेशलिस्ट को रेफर करें ताकि पहले से पहले हम इन्हें पकड़ पाए। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात होती है कि जब से एक कोई इंसान पैदा होता है तब से ही उसके शरीर में आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि अनकंट्रोल्ड खान पान और जैसे कि अर्चना मैडम ने बताया लाइफस्टाइल खराब जी। होने की वजह से बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव आपने दिए हैं। लेकिन तान्या सिंह, ये बताइए ज़रा, जिस तरीके से डॉक्टर शांतनु ने ये टिप्स दिए हैं, योगा कैसे मदद कर सकता है जो कोरोना से पॉजिटिव हुए थे उन लोगों के लिए, क्योंकि केसेस जो है उनमें भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और युवाओं के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे युवा योगा के जरिए अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं? बिल्कुल दीपिका जी, इसमें योगा का योगदान बहुत ही बड़ा है। कि अगर सबसे पहली चीज़ कि कोई फिजिकल अगर एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, अपने शरीर से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कराते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है हमारे हार्ट के पास जाने पे। तो सबसे पहला चीज़ रहता है कि धीरे स्लोली स्लोली अगर हम कुछ फील करते हैं तो हमें पहले फिजिकल एक्टिविटी, साथ ही साथ हमें मेडिटेशन यानी कि ध्यान, और ध्यान भी हमें कई टाइप के साउंड है। एक होता है मेडिटेशन की, साउंड को सुन के मेडिटेट करिए। अपनी बॉडी पे हमें सबसे पहले फोकस रखेंगे, अपनी ब्रीदिंग पर, जी। अपनी सांसों पर, कि जब हम सांस लें और उसके बाद अपने सांस को फील करिए कि हमारी सांस कहाँ से हमारी बॉडी पे जा रही है, किस कहाँ पे कौन से किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो उससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होता है। साथ ही साथ दीपिका जी, इसमें आप प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम, जो आपके सांसों को एक संतुलन बनाए रखता है, आपको इक्वलाइज, आपके ब्रीदिंग को इक्वलाइज करता है। अनुलोम विलोम से चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिलाएं हों, ये प्राणायाम करने से उनका ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉपर होने से हार्ट अटैक का रेशो एकदम कम होता जाता है, प्लस उनकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी और इंक्रीज होती है। जी। तो इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी कि हमें अपने नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से एक्सेल करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये हम अगर करीबन 1 मिनट लगातार करते भी हैं तो हमारी ब्रीदिंग इक्वलाइज्ड होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से करता है, जो कि हमारी बॉडी को और हमारी ब्रीदिंग को एकदम एक्टिव रखता है। जी। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव आपने दिए हैं। डॉक्टर आशीष कुमार, जो युवा बॉडी बिल्डर के लिए अपनी बॉडी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगातार जिम करते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, प्रेशर इतना ज़्यादा लेते हैं वो खुद को, अपने आप को मजबूत और तंदुरुस्त दिखाने के लिए, वो प्रेशर फिर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर उसके बाद से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मैं जिम में आने वाले या किसी भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट या क्लब में जाने वाले बच्चों को, खासकर यूथ और टीन एज वाले बच्चों को एक सलाह दूंगा कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मसल्स को मैच्योर होने में टाइम लगता है, मसल बिल्डअप होने में टाइम लगता है। ठीक है ना? एक अच्छी डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी स्लीप आपको 3 to 5 kg मसल पर ईयर आपका जनरेट होना है। तो आप शॉर्टकट के चक्कर में स्टीरॉइड्स लेते हैं जो आपका बीपी हाई करता है, या आर्टिफिशियल डाइट लेते हैं जिससे बॉडी में जल्दी ग्रोथ करने के लिए रहते हैं, जिससे हमारा बीपी का लेवल बढ़ जाता है, तो इंजरी के चांस बढ़ते हैं। प्रोफेशनल
लोगों के लिए बात अलग है, मैं एक आम व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ जो जनरल फिटनेस के लिए जाता है। जी। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना हेल्दी खाना अच्छे से रखें और खाने का टाइमिंग कोशिश करें कि 7 बजे से पहले इवनिंग में, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल इतना है कि हम रात को 11-12 बजे तक हमारे घर में सीटियां बज रही होती है, खाना बन रहा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारा फूड जो डाइजेस्ट होके ऑब्जॉर्व करके रिकवरी हार्मोन्स डेवलप करता है, वो चीजें वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो खाना अगर हम लेट खाएंगे तो खाना रिकवरी भी नहीं होनी है, रिकवरी नहीं होनी तो सुबह जैसे हमने स्ट्रेस वाला वर्कआउट चालू करना है तो हमें ऑटोमेटिक हमारा जो ब्लड है खाने को भी डाइजेस्ट कर रहा है, आप एक्टिविटी में भी उस एनर्जी को रहे तो प्रेशर हार्ट पे आता है। तो अपना टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, अच्छे कोचेज, अच्छे ट्रेनर के यहाँ अपने आपको सौंपे कि वो किस तरह आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं कि मेरे घर में मेरे फादर को, मदर को जो जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप अपना डेली का रूटीन कोच से डिस्कस करें कि मुझे स्टडी का मेरा काम ज्यादा है, मेरा हैवी लेबर मैं करता हूं, या मेरा सिटिंग का काम ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो आपको अच्छे से डाइट प्लान देगा, आपको एक्सरसाइज प्लान देगा, ठीक है ना। और कोचिस को ये भी रहना चाहिए, एक आम आदमी को मैं भी कहूंगा अपनी पल्स रेट चेक करें। जब एक्सरसाइज करते हैं तो 170 से अगर पल्स आपके ऊपर जा रही है तो उस टाइम हमें एक्सरसाइज करते हुए रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, छोटी छोटी अर्चना बातें पांडे, जो हर कोई कर सकता है। ट्रेनर नहीं 70 पल्स तो चेक करता है कि मेरी 1 मिनट में इससे बढ़ रही है जी। तो हमें रुक जाना चाहिए। ठीक वो है। पर्सन अलग होती है क्योंकि इस पे ज्यादा फिर हार्ट के ऊपर लोड आता है। ओके। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ये ध्यान देंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होगी। अर्चना पांडे, डॉक्टर आशीष ने जो चीजें बताई है, आजकल का युवा स्मार्ट है, डिजिटल का टाइम है, उनको पता है ये सारी चीजें, इसके बावजूद वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपने कहा कि एक अच्छा लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, ये हम सबको पता है, इसके बावजूद वो लाइफस्टाइल को बहुत लाइटली ले रहे हैं। यस अच्छा लाइफस्टाइल आपको एक अच्छी हेल्थ दे सकता है, इसके बावजूद जो है हम फॉलो नहीं करते। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है और कहीं ना कहीं हम ना कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब तक हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हमें दिखाई देता तो हम कंफर्टेबल। मैम, अब तो अलार्मिंग सिचुएशन है ना, आए दिन ये खबरें सामने आती हैं, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ये देखो ये युवती डांस करी, किसी भी एंगल से नहीं लग रही है कि ये अनफिट होगी, बीमार होगी। ऐसे ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो वाकई डराने वाली तस्वीर है। मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ऊपर से फिट दिख रहा है, अभी जैसे कि तान्या मैम ने बताया कि फिटनेस का होना ये नहीं साबित करता है कि आप इंटरनल भी फिट हो, है ना। तो इंटरनल फिट होने के लिए खाने की सही समझ होना और सब आजकल वेट ज्यादा वेट होना भी बहुत इन सब चीजों में, यानी हार्ट वगैरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मोटापा बहुत ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं आज सब में, चाहे वो 40 का हो चाहे वो 20 का हो, सब में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैम जैसे कि तान्या मैम ने अभी बताया था कि फिटनेस, मैं वहीं पे आऊंगी कि फिटनेस अगर है, कोई फिट है, हम देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि यानी एकदम फिट आदमी गिर जा रहा है, यानी तुरंत उसको अटैक आ जा रहा है ना। तो क्योंकि वो इंटरनल फिट नहीं है, एक्सटर्नल हम फिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंटरनल भी फिट है। और इंटरनल फिट होने के लिए खाने की सही समझ, खाने का रूटीन, आपको मैं बताऊं अगर पानी भी सही तरीके से पिया जाए ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देता है, यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स, बीमारियों कैसे को। कैसे मैम सही तरीके से पानी किस तरीके से पिया जाए, आप बताइए जरा, लोगों को जागरूक करिए। मैम बिल्कुल मैम बताऊंगी। जैसे पानी का एक तरीका होता है पीने का, जैसे हर 20 kg पर 1 लीटर पानी सबको पीना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई 40 kg का है ना, तो 3 लीटर पानी मिनिमम वेट पे भी पीना चाहिए, यानी अधिक से 3 से कम पानी किसी के लिए, बच्चों को छोड़ के एडल्ट्स के लिए अगर वो कम वेट पर भी है तो भी 3 लीटर पानी उसको पीना है। अगर मान लीजिए कोई 100+ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए। 5 लीटर पानी 100+ यानी मैक्सिमम पानी का जो रेंज होता है पीने का वो 5 लीटर होता है। अगर कोई 100+ है तो उसे 5 लीटर मैक्सिमम वाटर इनटेक दिन भर में चाहिए।
तो ये पानी का तरीका होता है। पानी का एक सही तरीका बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटाता है, यानी इंटरनल आपको अच्छा फील कराता है। तो कुल ये मिलाकर जो छोटे छोटे टिप्स है, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब बिल्कुल डॉक्टर शांतनु, ये बताइए जरा, जब कार्डियक अरेस्ट की जब हम खबरें पढ़ते हैं तो क्या सर इससे पहले कोई सिम्टम्स उस शख्स को नजर आता है? कैसे पहचानें कि आप इस केस में आ चुके हैं? देखिए, जिस समय एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है उस समय इंसान को खुद को जो है कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि उसका बच पाना एकदम उस समय मुश्किल होता है। उससे काफी टाइम पहले भी उसे सिम्टम्स आते हैं जिसको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या सिम्टम्स जस्ट होते हैं कार्डियक सर? अरेस्ट से पहले चेस्ट पेन अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि लेफ्ट साइड में ही चेस्ट पेन या बाह में लेफ्ट साइड की पेन होना ही हार्ट अटैक का एक सिम्टम होता है, लेकिन नहीं। हमारे जबड़े से लेकर नीचे नाभि तक के बीच में, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, कहीं भी पेन होता है या झंझनाहट होती है या भारीपन लगता है, जैसे किसी ने कोई बड़ा पत्थर हमारे सीने पर रख दिया हो, ऐसी सी फीलिंग आती है, ऐसा कुछ भी होता है। या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होना जो पहले नहीं होता था, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई भारी काम करते हैं उस समय, या घबराहट होना या सिर्फ पसीना आना, स्वेटिंग होना, ये सारी चीजें, इसके अलावा भी अनेक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये मेन सिम्टम्स होते हैं जो एक आदमी को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। फौरन जाकर जो है एक बिल्कुल स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, बिल्कुल खासकर बिल्कुल। तब जब माफी के साथ उनकी रोकना चाहूंगी फैमिली सर, क्योंकि में। समय हमारे पास इतने ही बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव आप सभी ने दिए हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तमाम इन सुझावों को जरूर अपनाएं, और हेल्दी लाइफस्टाइल होना बेहद जरूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।